नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीग से। डीग जिले के गांव माढेरा निवासी अजय पाल सिंह की जेब से रोडवेज बस में किसी ने 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। व्यक्ति अपनी भतीजी की शादी में मथुरा जा रहा था। उसकी जैकेट की जेब में 1 लाख रुपए रखे थे। जैकेट में रुपए नहीं मिलने पर अजय पाल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने डीग अस्पताल के पास बस को रुकवाया और सभी सवारियों की एक एक कर तलाशी ली। घंटा तलाशी लेने के बावजूद भी पुलिस पैसे को नहीं ढूंढ पाई। अजय पाल का कहना है कि आज उसके बड़े भाई की लड़की की शादी है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ मथुरा जा रहा था। कोतवाली के एएसआई गोविंद सिंह ने बताया कि तलाशी के बाद बस को मथुरा के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं अजय पाल ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के गांव दईदास के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार सहित 3 जनों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। एएसआई छोटू राम ने बताया कि पुलिस को करीबन 2 बजे सूचना मिली कि दईदास गांव के पास कोई स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है। कार सवार रावतसर निवासी राजेश सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजेश के माता पिता को हायर सेंटर ले जाते वक्त रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। रतनगढ़ नगर पालिका इन दिनों में ऐसे ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आज जलदाय विभाग द्वारा वर्षों पूर्व बनाया गया स्विच रूम भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से तोड़ दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि पालिका व जलदाय विभाग को इस बारे में जानकारी भी नहीं है। जलदाय विभाग की बिना स्वीकृति के यह स्विच रूम तोड़ दिया गया है। जब इस बारे में पालिका ईओ सहदेवदान चारण से जानकारी चाहिए तो उन्होंने इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं जलदाय विभाग एक्सीएन आर.के. चाहल ने बताया कि विभाग का स्विच रूम बिना विभाग की स्वीकृति के तोड़ा गया है, जिसको लेकर जलदाय विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दोनों विभागों को इस बारे में जानकारी नहीं होना यही प्रतीत होता है कि कुछ भूमाफियाओं ने पालिका की दमकल का दुरुपयोग कर इस कार्य को अंजाम दिया है। रतनगढ़ से त्रिलोकचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। इस तरह से क्यों तोड़ा गया उसको, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मेरी कुछ जानकारी में नहीं है। फिर भी मैं नीचे कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता से रिपोर्ट लूँगा और उसके बाद जो भी रिपोर्ट है उसको मैं प्रस्तुत करूँगा। बाकी हमारे यहाँ से कोई इस तरह कोई आदेश भी जारी नहीं हुआ है और हमारे संज्ञान में नहीं है। सर, वर्षों से पीएचडी कोई कार्रवाई का मैं पहले उसको जानकारी लेता हूँ और जानकारी पश्चात क्या कार्रवाई की जानी है, जो भी विभागीय नियमानुसार किया जाना है वो हम करेंगे। जी, अगर हमारे उसमें अगर विभाग के नाम से अगर वो जमीन है तो कार्रवाई की जाएगी उसमें और तारबंदी भी करनी है। भीनमाल रामसीन स्टेट हाईवे निर्माण के तहत रामसीन रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते अंबेडकर सर्किल पर रेलवे स्टेशन रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, जिस पर सोमवार को स्थानीय व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस ब्लॉक को आगे कृषि मंडी के आगे देने की मांग की है। राज्य सरकार के आदेशानुसार रामसीन भीनमाल रानीवाड़ा सड़क मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के तहत भीनमाल में भी रामसीन रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए अंबेडकर सर्किल पर रेलवे स्टेशन जाने वाले रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन रोड को कृषि मंडी के सामने ब्लॉक किया जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार ने मनमर्जी से अंबेडकर सर्किल पर आधा किमी पहले ही रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों, हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों, कृषि मंडी जाने वाले व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को करीबन 300 मीटर दूर से ही अपना सामान लाद कर जाना पड़ रहा है। भीनमाल से दाऊद खान की खास रिपोर्ट। खेड़ली के पास आज एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक मोटरसाइकिल पेड़ से जा टकराई। टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक रामनाथ मीणा समीपवर्ती गांव कुटीन श्रापदास का निवासी बताया जा रहा है। आसपास मौजूद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर घायल युवक को खेड़ली उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। अभी कोई एक्सीडेंट का मामला आया है। इस संबंध में जानकारी दीजिए। ये आरटीए का केस है, इसमें हेड इंजरी है और रामनाथ मीणा नाम से पेशेंट है और ये कुटीन श्रापदास का है और जिसको हेड इंजरी है, तो इसके लिए अपन हायर सेंटर्स को रेफर किए। आपका शुभ नाम? डॉक्टर देवेंद्र प्रजापति। डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने जिले में पेंशन सत्यापन का प्रतिशत 96.77 पहुंचने पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में 97.95% पेंशन सत्यापन किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में 96.64% लाभार्थियों का सत्यापन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक पेंशन सत्यापन 98.21% डीग ब्लॉक का है। वही सभी उपखंडों में से सबसे कम 91.91% सीकरी में रहा। शहर क्षेत्रों में कुम्हेर में सबसे ज्यादा
99.8% लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। डीएम ने शेष बचे लाभार्थियों का जल्द से जल्द सत्यापन कर 100% पेंशन सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया नगर पालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की जांच की मांग रखी। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि पालिका अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिद्धू ने अपने चहेतों को भर्ती किया है और अनुभव प्रमाण पत्र तक फर्जी बनाए गए हैं। पार्षदों ने भर्ती में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग रखी है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी की संगरिया में भर्ती हो रही है, उसमें सब अव्यवस्था है। ना तो उनकी पात्रता देखी गई है, इनएक्सपीरियंस जो कभी इन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो कभी सफाई की नहीं, उनको उनका नाम लिया है। और जो 709 आवेदन हुए हैं, 47 कर्मचारी लेने हैं, 141 इन्होंने चयनित किए हैं। जो भी अपने खुद के रिश्तेदार, कोई पार्षद के कोई गंगानगर का पार्षद की पत्नी है, और जो चेयरमैन के चहेते हैं, जिनके कोई पात्रता नहीं है, ना ही कभी नगर पालिका में देखा गया है, उनकी एक्सपीरियंस ना तो एक्सपीरियंस है, और मतलब कि फर्जी मतलब ये प्रमाण पत्र देके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। उपखंड अधिकारी श्री विजयनगर ने जैतसर में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एसडीएम शकुंतला चौधरी ने कस्बे के मुख्य बाजार, तह बाजारी व पुरानी धान मंडी में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटवाया है। इस दौरान उनके साथ उप तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत व पुलिस थाना स्टाफ भी उपस्थित रहा। लंबे समय से उपखंड अधिकारी को अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। इस दौरान एसडीएम चौधरी के साथ मौके पर नायब तहसीलदार तेजपाल पारिक, उप तहसील स्टाफ, कार्यवाहक थानाधिकारी लालचंद शर्मा, सरपंच रविंद्र बागला, ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार, हल्का पटवारी देवेंद्र शर्मा, कानूनगो तेन सिंह व स्टाफ भी मौजूद रहे। एसडीएम ने ग्राम विकास अधिकारी को यातायात व्यवस्था बनाने के लिए दुकानों के आगे सफेद पट्टी लगाने के निर्देश दिए। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर कानाराम को अजमेर दरगाह प्रकरण को लेकर ज्ञापन दिया है। देश में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुस्लिम समाज ने कहा कि सर्वे के नाम पर इन दिनों एक के बाद एक मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और अब अजमेर की विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह पर भी विवाद पैदा किया जा रहा है। ज्ञापन में मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति से सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अजमेर की सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख दी है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर करते हुए दरगाह का सर्वे कराने की मांग की है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, इसी मुद्दे पर दिया गया है कि जो नफरत फैलाई जा रही है वो बिल्कुल ख़त्म की जाए, और जो ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये अमन चैन शांति का मुल्क है, भाईचारे का मुल्क है। क्या था कि जो दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उन पे जो अभी टारगेट किया गया है, उन मुद्दे पर जो है इकट्ठे हुए हैं। वो जो हिंदल वली अताए रसूल का जो मज़ार है वो आज से नहीं है, बल्कि वो 900 साल से है। 900 साल से वो मज़ार है और मज़ार था और इंशाअल्लाह मज़ार ही रहेगा। खबर हनुमानगढ़ से, जहां अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के अध्यक्ष वृक्ष मित्र साहबराम बिश्नोई ने संगरिया की पूर्व विधायक डॉक्टर परम नवदीप व उनके पति पूर्व एडीजीपी नवदीप सिंह पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर छवि धूमिल करने के आरोप लगाए हैं। जंक्शन सहित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साहबराम बिश्नोई ने कहा कि वे सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं, प्रकृति व जीवों से हमेशा जुड़ाव रहा है। डॉक्टर परम नवदीप व नवदीप सिंह ने मेरी लोकप्रियता को खत्म करने के लिए कई झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। टिब्बी पुलिस थाना में हिस्ट्री शीट खुलवाई गई है, उन पर द्वेषता के चलते मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, लेकिन किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ। इस कारण हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा एसपी हनुमानगढ़ में हिस्ट्री शीट बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग अब वे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं वृक्ष मित्र साहबराम बिश्नोई, मामला ये है कि राजस्थान के पूर्व एडीजीपी नवदीप सिंह और उनकी पत्नी परम, ये संगरिया पूर्व विधायक रही है। इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे षड्यंत्र करके लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से झूठी एफआईआर करवा के इन्होंने मेरी एचएस खुलवाई थी, जो कि न्यायालय ने
पिटीशन संख्या 240/215 को इसको खारिज करके मुझे क्लीन चिट दी है। सारे मुकदमे झूठे बताए हैं और इन्होंने मेरी एचएस बुलाने का कारण ये था कि इन्होंने मोहम्मद दैया नाम के एक बीकानेर के मोमडन थे, उनका इनकाउंटर करने के लिए 1993 में एक षड्यंत्र रचा था और 2008-9 के अंदर इन्होंने एक लोकेश केसरी पत्रकार था, उसकी संगरिया में हत्या करवाई। वो मुकदमे मैंने इनके खिलाफ उठाए। अब मैं इनकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, लोकेश केसरी पत्रकार को न्याय मिले और इनके भ्रष्टाचार के जो पुलिंदे उजागर हो। इसके खिलाफ मैं राज्य सरकार से और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जोधपुर से भी रिट लगाकर मांग करूंगा कि इनके खिलाफ सीबीआई जांच हो ताकि इनको खुलासा हो। और मैं न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि मुझे सभी केसों में क्लीन चिट मिली है। मैं किसी भी न्यायालय का भारत में कहीं भी दोषी करार नहीं हूं और मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है पूरे भारत में भी। धन्यवाद। लगभग कितने मुकदमे आपके ऊपर होंगे? मेरे पर लगभग इन्होंने 20 मुकदमे कराए होंगे लगभग, जिसमें कईयों में एफआईआर लग गई, कईयों में कोर्ट में गए। तो कोर्ट ने मुझे सभी कोर्ट के अंदर मुझे कोर्ट ने बरी किया है और न्यायालय के अंदर मैंने लगाया जो मेरे खिलाफ एचएस कोर्ट रखी थी, झूठी इन्होंने खुलाई थी मेरी छवि खराब करने के लिए। वो न्यायालय ने मुझे इसमें क्लीन चिट दे दी और उस एचएस को झूठा माना है, सभी मुकदमों को झूठा माना है। मैं एक समाज सेवी हूँ, मुझे वृक्ष मित्र की उपाधि मिली हुई है। मेरी साख इन्होंने खराब करने का काम किया था। अभी विचाराधीन मुकदमे कितने हैं? अब विचाराधीन मुकदमे मेरे खिलाफ कोई नहीं है। अभी कोर्ट के अंदर मेरे खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई अभी तक चार्ज नहीं लगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।